जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि आज सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th के सभी सब्जेक्ट्स के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक्स पे इशू कर दिए हैं। तो उसमें बेटा आप लोगों को अब पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने सेक्शन होंगे, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों का आइडिया हमें नहीं था। पहले बस हमें इतना मालूम था कि हाँ 40 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होने वाला है। लेकिन बेटा आज जो है वो जो एक सस्पेंस था बेटा, वो सस्पेंस से अब जो है पर्दा हट चुका है भाई। ठीक है, तो बेटा वही जो क्लास 12th का बेटा जो मैथ्स का पेपर है उसका बेटा पूरा एक एनालिसिस बेटा मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस इस सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हैं, वो सब बात बेटा मैं आपको आज इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार समझेंगे बेटा। जैसे कि आप देख सकते हैं कोड 041 क्लास 12th के पेपर की बात कर बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स के पेपर की बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा पेपर है बेटा मैं आपको बता दूँ, इस पूरे पेपर को बेटा इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में बेटा टोटल जो क्वेश्चंस हैं बेटा 20 हैं। कुल मिला के बेटा 20 क्वेश्चन पूछे गए किसमें, सेक्शन ए में। और उस 20 क्वेश्चन में से बेटा बच्चे को वो 20 के 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं, स्टूडेंट को क्वेश्चंस करने हैं 16। 20 में से 16 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करने हैं। जो भी 16 क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे ना, आप उनको करो बेटा। ठीक है, सारे आप लोगों को नहीं करने, एक्स्ट्रा कर लोगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे यार। ओके, ठीक है। सेक्शन बी की बेटा बात करें, यहाँ पर भी बेटा आपसे कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 20 में से भी बेटा आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, 16 ही क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करने हैं। और सेक्शन सी में बच्चों यहाँ पर आपसे कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन 10 में से बेटा आप लोगों को करने हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं बेटा। इससे ज़्यादा बेटा अटेम्प्ट करोगे तो उसके आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यानी कि कुल मिला के बेटा आपसे 50 क्वेश्चन बेटा इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें से कि स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है, हर एक क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू फॉर्मेट में है। और हर क्वेश्चन के बेटा आपको 1 मार्क, हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 1 नंबर की है बेटा, यानी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे यार। ठीक है, बाकी देखो कोई एक भी असर्शन या रीजनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बेटा इसमें नहीं पूछा गया है। हाँ, एक केस स्टडी बेटा सेक्शन, ये जो सी सेक्शन है बेटा, इसमें एक केस स्टडी डाली गई है जिसमें 5 नंबर की बेटा केस स्टडी यहाँ पर डाली गई है बेटा। यानी कि जो 10 क्वेश्चन है उन 10 क्वेश्चन में बेटा 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है बेटा वो एक बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड है जो एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है यार। वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं क्लास 12 का 2021-22 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बेटा। सेक्शन ए में बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं, सेक्शन ए में बच्चे यहाँ पे 20 एमसीक्यू है, सेक्शन बी में 20 है, सेक्शन सी में 10 है, लेकिन स्टूडेंट को 16 और 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए बेटा देख सकते हैं, ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी 2.1 में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी 2.1 में नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन तो आप लोगों को पढ़नी ही है। इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो बच्चे इतने को देखकर ना, इतने हिस्से को देखकर बच्चों ने अपने माइंड में एक धारणा बना ली है कि उन्हें सिर्फ 2.1 करनी है। बच्चों ऐसा नहीं है भैया, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2.2 में भी है और वो मिसलेनियस में भी है बेटा। तो आपको भाई इनसे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको करने पड़ेंगे यार। तो भैया एक असमंजस की परिस्थिति हो सकती है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इस चीज़ को देखकर बड़ी खुशी उन लोगों को हुई थी कि भाई हमको 2.2 नहीं करनी पड़ेगी, मिसलेनियस नहीं करनी पड़ेगी, कोई फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। बड़ा गलत फहमी में हो बेटा। आपको बेटा ये सजेस्ट करूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी, आपकी जो एनसीईआरटी है ना यार, उसमें फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना, भले ही एग्जाम में क्वेश्चन ना आए बेटा। ठीक है, लेकिन सेफर साइड के लिए बेटा कोई बात छोड़ना मत बेटा, क्योंकि चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस है ना भाई वो चैप्टर 5 में भी है। चैप्टर 5 जो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा इस टेस्ट में पूछा गया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आ रखा है बेटा। ठीक है, सो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन जो है बेटा ये हमारे 2.2 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये सिंपल कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन 1 नंबर में आ रखा है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना कि किस इंटरवल में है। अब तक आप लोग क्या पढ़ते थे, अब तक आप लोग पढ़ते थे कि हाँ एक फंक्शन दिया होता था और हमको पूछा जाता था कि कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो सब इंटरवल आपसे पूछे गए होते हैं। यहाँ पर आपसे कोई एक चीज पूछी गई है और 1 नंबर में बेटा, क्वेश्चन भी छोटा सा है, हालांकि मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 जो है ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है -4 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेटा आपको मालूम होगा इसका एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, के ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ऐसे एक एक नंबर की कई सारी प्रॉपर्टीज बेटा चैप्टर 4 में है, कई सारे ऐसे फॉर्मूले हैं डिटरमिनेंट्स पे, वो सब आपको बेटा अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। देखो जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, जब 4 नंबर का 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता था, तो बेटा वहां पर दिक्कत नहीं होती, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते ही नहीं है, तो बच्चा उनमें कुछ भी अगर करता है तो अटेम्प्ट करने के मार्क्स से मिल जाते हैं यार। बट एमसीक्यू जो होता है बेटा यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को काफ़ी गहराई में पढ़ना पड़ता है यार, ठीक है। तो बेटा तैयारी एकदम ढंग से होनी चाहिए। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पे नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछे गए हैं। चैप्टर 1 की बेटा बात की जाए तो बच्चा देखो पूरा फोकस किस पे लगाता है, रिफ्लेक्सिविटी पे, सिमेट्रिसिटी पे, ट्रांसिटिविटी पे, इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन, इस टॉपिक की तरफ बेटा बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और बेटा मैं बता दूं इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा चैप्टर 1 से। सो बच्चे चैप्टर 1 से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहे इन चारों में से किसको हटा दे जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ठीक है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, फिर इसमें इक्विवेलेंस क्लास का भी आइडिया आप लोगों को होना चाहिए बेटा। मैट्रिक्स का सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी 2.1 में नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर टेन इनवर्स को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई। तो बेटा 2.2 में है भाई कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया यार, है ना, क्वेश्चन डाल दिया अब, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास आ गई बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी, ए का ऑर्डर दे रखा है, बी का ऑर्डर दे रखा है, फिर यहाँ पर देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या होना चाहिए, इफ सी इक्वल टू 5a + 3b। तो यानी आपसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा गया बेटा, जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है पहले के कॉलम दूसरे की रो। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज बड़ी छोटी छोटी बातों से बेटा आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखो बेटा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 सिंपल बड़ा क्वेश्चन है एडजॉइंट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन जो 17 है, हमें यहाँ पर कोफैक्टर से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -7 है और यहाँ सिग्मा ये सब देकर बेटा बच्चे को परेशान करने की कोशिश की गई है और बच्चा परेशान हो भी जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 4.4 का है बेटा, 4.4 का। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां पर भी आप ट्यूशन वगैरह जो भी पढ़ते हो बेटा, उनके साथ अच्छे से हर एक चीज को बेटा ढंग से इस क्वेश्चन पेपर के हर एक पहलू को बढ़िया से समझो भाई, ठीक है। तभी बेटा मार्क्स पूरे स्कोर कर पाओगे भाई। हाँ थोड़े ही स्कोर करने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा स्कोर करना है बेटा तो बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आप लोगों को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये जो आपका चैप्टर 12 है बेटा, वहां पर आप लोगों को मालूम होगा आप लोगों को ग्राफ बनाने पड़ते हैं बेटा, है ना। बट यहाँ पर ऑलरेडी ना ग्राफ सब ऑलरेडी बना के दे रखा है। इस ग्राफ को देखकर ही बेटा आप लोगों को पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 नंबर में क्वेश्चन में बेटा आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा बेटा, ठीक है। ग्राफ ऑलरेडी गिवन, रेडीमेड गिवन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल अभी देखते रहो, क्वेश्चन में कुछ नया क्वेश्चन अगर आपको कुछ देखने को मिले तो बेटा मैं आपको बताऊंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और जो आंसर आएगा उसमें थीटा की वैल्यू π/6 पुट करनी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है एकदम पिद्दी क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये बेटा एनसीईआरटी से हटके भी बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए बेटा, ओके ठीक है। देखिए फिर से ग्राफ ऑलरेडी रेडीमेड गिवन है, ओके ये देखना भाई। अब देखो चैप्टर 2 डेरिवेटिव करना है, किसका, इसका डेरिवेटिव करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म है ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है ये साइन इनवर्स है बेटा।
यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करना है, कॉस थीटा पुट करना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है बेटा। कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों। इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना बेटा, यही हमारा डोमेन रेंज है भाई। यही यहाँ पर जो है डिसाइड करता है कि यहाँ पे साइन थीटा पुट करना है, कॉस थीटा पुट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे बेटा आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। और बेटा मैं बता दूं, साइन इनवर्स ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी 5.3 में है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाँ इसका डेरिवेटिव अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होना जरूरी है, यानी कि चैप्टर 2 आपको आना जरूरी है। और चैप्टर 2 में बेटा इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2.1 करने से बात नहीं बनेगी बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बड़ा पेन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई करके नुकसान तो होता नहीं ना, फायदा ही होता है भाई। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन 25 ए दे रखा है, बी दे रखा है और इनवर्स का कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सोचना बेटा आराम से, बड़ा क्वेश्चन है। बोला गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसमें बताना कि कौन सा इसमें सही है बेटा। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। हाँ भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं उसको जीरो पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आपकी एनसीईआरटी 2.1 का क्वेश्चन नहीं है, ये मिसलेनियस में है बेटा। ये क्वेश्चन मिसलेनियस में है बेटा। आगे देखो यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, तो इन सब का फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है ना, इन सब कंडीशन को भी बेटा हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इनका भी सिग्निफिकेंस है बेटा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना बेटा आप लोगों ने। ओके, तो प्रैक्टिस करो बेटा, थोड़ा उनको इग्नोर मत मारो भाई। ठीक है, देखिए 28 29 बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 33, देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। ओके, और यहाँ पे पूछा गया कि इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू जेड कहाँ पर है बेटा, इस सब आपसे पूछी गई है। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। बेटा मैक्सिमम एरिया आपसे पूछा गया है, 6.5 का क्वेश्चन है। 6.5 की जो क्वेश्चन है बच्चों को देखो क्या है, एक जो बच्चे सोच रहे थे कि 6.5 में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इतने वर्ड प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करते करते टाइम लग जाता है। तो बेटा देखो क्वेश्चन आ रखा है यार, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ट्रेपेजियम का एरिया। आपकी बुक 6.5 में बेटा ये एग्जाम्पल है बेटा ये। ठीक है, सो कोई सा भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी अगर आप बढ़िया से कर लोगे बेटा, कहीं आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती बेटा फिर उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये बुक का क्वेश्चन है ये तो यार। ठीक है, ये हाँ ये 2.1 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सोचिएगा फिर से। देखिए फंक्शन 1 ऑन 2 से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर हमको। ठीक है ना, और यहाँ पर बेटा टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। सेक्शन सी में देखिए ये आपका चैप्टर 12 का क्वेश्चन आ गया एलपीपी में। ये आपका बेटा टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन हो गया। ये आपका बेटा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, एलपीपी का क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो केस स्टडी 45 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर बेटा आपको एक केस स्टडी दे दी गई है, एक केस स्टडी बेटा आप लोगों को दे दी गई है। और इस केस स्टडी में मेरे बच्चों यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड बेटा 5 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को यहाँ नीचे इधर पूछे गए यार। 5 क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये भी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, सो इसको ये जो 5 क्वेश्चन है बेटा, इस 5 क्वेश्चन का जवाब बेटा आपको इसको देखकर, इस क्वेश्चन को पढ़कर बेटा आप लोगों को देना है यार। तो बेटा इस प्रकार से आपके कुल मिला के 50 क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चे। अब देखो बात की जाए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रखा है बेटा, तो देखिए सबसे पहला चैप्टर बेटा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन की बात करें बेटा तो देखो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क वाले, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसी आईटीएफ की बात करें बेटा, आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ में बेटा हमारे जो है कुल मिला के बेटा 3 क्वेश्चन है बेटा। 1 नंबर का यहाँ से है और 2 नंबर का बेटा यहाँ से है यार। मतलब 1 क्वेश्चन सेक्शन ए में है और 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में बच्चों। ओके, ऐसी मैट्रिक्स की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सेक्शन सी में बेटा इसका कोई भी क्वेश्चन इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में नहीं डाला गया है बेटा। ठीक है, ऐसी चैप्टर 4 में बेटा डिटरमिनेंट जो आपका है 4, 3 और 1। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेटा 4 नंबर यहाँ पर है, 3 नंबर यहाँ पर है। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बेटा यहाँ पर क्या है 3, 5, 7। ठीक है, फिर बेटा आपका एलपीपी है बेटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 2। तो देख सकते हैं बच्चों 3, 3 6 नंबर,
3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 5 12 3 15 और 2 2 4 और 1 5, 6 3 9 6 15 23 30 50, 50 क्वेश्चन बेटा आपके टोटल हो चुके हैं। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं ए और डी 15, इसमें केस स्टडी भी आ गई ना 5 नंबर की, तो वो बेटा उसका जवाब। ठीक है, सी डी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 7 नंबर, डिटरमिनेंट देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है बेटा 8 नंबर। ठीक है, एलपीपी सिर्फ 1 दिन 1.5 घंटा लगेगा आपको, 5 नंबर बेटा आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में बेटा देखो वेटेज ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 में कितना बेटा 6 नंबर। लेकिन बेटा मैं बता दूं ये जो चीज़ें है ना बेटा यहाँ पर चैप्टर 1 और 2 दोनों एक यूनिट है बेटा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्या पता यहाँ 2 दे दे वहाँ पर 3 दे दे, समझ पा रही बात। यहाँ पर थोड़ा इसको घुमा भी सकते हैं बेटा बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये तो जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है कि आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे यार। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स में 6, डिटरमिनेंट ये पूरी एक यूनिट है बेटा, इन दोनों यूनिट से मिला के 14 मार्क्स। ये दोनों बेटा एक यूनिट है कैलकुलस में, इन दोनों के मिला के 22 नंबर, और ये चैप्टर 5 बेटा अकेली यूनिट है 5 नंबर। तो बेटा इस प्रकार से आपके कुल मिला के बेटा आपके 50 नंबर का बेटा पेपर जो है उस 50 में से बेटा मतलब 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, उस 50 में से 40 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चॉइस है बेटा आप लोगों के पास, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो यार। तो 50 में से 40 मेरे ख्याल से अच्छी डील है ना। 40 कोई सी भी अटेम्प्ट कर लो। हाँ, सेक्शन ABC भले ही बन रखे हैं उस पर। भाई आप लोग ना कॉन्सेप्ट जितने भी हैं बेटा बढ़िया से एकदम पढ़ते रहो बेटा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस याद रखिएगा। इसमें पार्टीशन को बढ़िया से पढ़ लेना बेटा, पार्टीशन। ठीक है, 1 to 1 on 2 कितने 1-1 रिलेशन बन सकते हैं, कितने on 2 रिलेशन बन सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे करते रहना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा मैं आपको बोलूंगा 2.1 तो पढ़ो, साथ में 2.2 और मिसलेनियस के क्वेश्चंस का भी आइडिया ले लो बेटा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बेटा क्या क्वेश्चन एग्जाम में दे दे आपके यार। ठीक है, और वैसे भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे, सेम क्वेश्चन बेटा आपके इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे यार। तो पढ़ के नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा बेटा आप लोगों का यार। ठीक है, क्वेश्चन ऐसी चैप्टर 3 की बात की जाए मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में बेटा आपके 1 मार्कर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहना बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी से अलावा बेटा हटके आपको क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, चैप्टर 1 में भी बेटा एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में बेटा यहाँ बेटा इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, जितने क्वेश्चन किए जाए उतने कम है यार। एनसीईआरटी पहले पूरी बढ़िया से कर लेना, उसके बाद बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ आप लोग जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेटा काफी बड़ा चैप्टर है, इसकी पहले एनसीईआरटी बढ़िया से करो बेटा। जब एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन बढ़िया से हो जाए ना, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई। ओके, यहाँ पर बेटा आप लोगों को 5.8 तो पढ़नी नहीं है। ठीक है, ऐसी चैप्टर 6 में बेटा यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं 6.2 पढ़नी है, 6.3 पढ़नी है, 6.5 में बेटा जो मैक्सिमम मिनिमम है ना वहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचना कि ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, प्रैक्टिस सबकी करनी है आप लोगों ने यार। हर क्वेश्चन की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी उन सब क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। पता नहीं किस क्वेश्चन से क्या पॉइंट बेटा आप लोगों से 1 नंबर में पूछ लिया जाए यार। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो 40 में से 40 स्कोर करना है बेटा तो ठीक है, उस लायक आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तब जाके 40 में से 40 बेटा आप लोगों के इसमें पूरे आएंगे यार। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत लग रही है बेटा, कोई भी दिक्कत लग रही है आप लोगों को तो कमेंट करके बताना यार। ठीक है, बाकी मैं भी आप लोगों के लिए देखो मैंने एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे चैनल पे शुरू कर ही रखी है, कोई दिक्कत होगी बेटा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से कंटेंट यहाँ पर बनाते रहूँगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बेटा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।